देखिए, फर्स्ट अजीम खान अवार्ड वाहिद अब्बास सलीम अब्बास साहब के और पूरी टीम के द्वारा आज यहाँ आयोजित किया गया है और वो उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो कहीं ना कहीं अपनी सोशल सर्विस में, अपने प्रोफेशन में, अपने किसी भी कदम को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ समाज को दे सकें। मुझे लगता है कि इस तरह के सकारात्मक कार्यक्रम और लोगों को प्रेरणा देते हैं, समाज में एक पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। और जब ऐसे माहौल में जब हम बहुत नकारात्मकता देखते हैं, बहुत द्वेष देखते हैं, बहुत वैर देखते हैं, तो ऐसे माहौल में ये प्रेम, सद्भाव, भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है यही हमारे शहर की, हमारे देश की ताकत है, जिसमें सद्भाव और भाईचारा बहुत मजबूती से आगे बढ़ता रहता है और द्वेष फैलाने वाली ताकतों को हमेशा जवाब देता रहता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ता रहे, लगातार होता रहे और हमारा भाईचारा और सद्भावना, जयपुर शहर की वो ताकत जो एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेरणा देती है, वो हमेशा यूं ही बढ़ती रहे और आगे 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 बढ़ती रहे। फर्स्ट अजीम खान अचीवमेंट अवार्ड का आयोजन किया है। इस आयोजन का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि जयपुर सिटी में जितनी भी कैटेगरियाँ, उपलब्धियाँ, अचीवमेंटर हैं, उनको हम यहाँ हमारे स्टेज पे सम्मानित करेंगे हर साल। पहला हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर हमने अभी स्टार्टिंग की है, इसकी गलतियाँ हम अगले कार्यक्रम में सुधारेंगे और आगे साल पर साल हम इस कार्यक्रम को मतलब अंजाम देंगे। जो कार्यक्रम आज आपने यहाँ पर किया, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई। सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान और मेरी हिंदुस्तान की जनता, हम सभी कैटेगरी के, सभी धर्मों के लोगों को हम हमारे स्टेज बुलाएंगे और सभी को हम सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आवाज़ दो, हम एक हैं। आज इस अवार्ड फंक्शन के आयोजनकर्ता हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जयपुर शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष वाहिद अब्बास, इन्होंने अपने वालिद साहब की याद में एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया। इसके लिए मैं इनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस मौके पर इतना ही कहूँगा कि खुद छाँव में रहा मुझे रखा, खुद धूप में रहा मुझे रखा छाँव में, एक फरिश्ता देखा है मैंने अपने पिता के रूप में। तो जिस तरह वहीद भाई ने अपने पिता को याद करते हुए आज जिस बेशुमार अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग फील्ड, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, चाहे समाज सेवी हों, उन सभी को इस मंच पर आकर सम्मान दिलाया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने मुझे इस अवसर पर अतिथि के रूप में बुलाया, इसके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं। और इस मौके पर इनको एक सलाह भी देता हूं कि जिस तरह आपने अवार्ड फंक्शन की शुरुआत करी, आप गुज़िश्ता सालों में एक चैरिटेबल ट्रस्ट अपने वालिद साहब के नाम से बनाए, जिसमें पूरे साल आप अपने लोगों की, जनता की, आम आदमी की मदद कर सकें। और वो चैरिटेबल ट्रस्ट भविष्य में, क्योंकि अवार्ड फंक्शन अपनी जगह पर है, चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी जगह पर है, उसमें आप कई विधवाओं की, ऐसी विडो महिलाएं हैं, उनकी जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनकी जो बच्चियां अच्छे परसेंटेज से पास हो रही हैं, उनकी इस चैरिटेबल के तहत हमेशा मदद करते रहें। मैं एक बार पुनः आपको और गोलचा साहब को, सैनी साहब को, हमारे कल्लू भाई को, जाकिर भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बेहतरीन आपने कार्यक्रम आयोजित किया। लोग बड़े होते हैं, वो यूं ही बड़े नहीं होते। आसमान में सितारे यूं ही नहीं जड़े होते। बहुत फ़र्क होता है कंकर और हीरे में। हीरे खुद को भीतर से तराशे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब के। लोग, माँ बाप अक्सर जो जायदाद छोड़ जाता है, सिर्फ ये ना ज़मीन जायदाद नहीं होती, कुछ ऐसी विरासतें होती है जो भाई जी जैसे के रूप में, एक बेटे के रूप में, जो अपने पिता की परंपरा, उनकी खुशबू को आज ही महका रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, जिसके अंदर एक आर्टिस्ट को सभी तरह के, सभी कौमी और सभी जो वास्तव में भीतर से टैलेंट लिए हुए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक आर्टिस्ट को अगर उसकी प्रशंसा, उसको सम्मान, उसका एक नाम ना मिले तो वो खो जाता है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आज का ये कार्यक्रम अब्बास भाई ने जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने पूर्वजों की विरासत को हमेशा बनाए रखने के लिए आपने जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये शुरुआत आपके बाद भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये शुरुआत चलती रहेगी। और ये जो आपने पूरे देश को जो संदेश दिया है कौमी एकता का, तो ये सबसे बड़ा संदेश है कि देश के अंदर अखंडता के लिए
आज जो ज़रूरत है उसकी आपने शुरुआत की है और आगे भी ये एकता के लिए ये कार्यक्रम आप आयोजित करते रहें ताकि देशता के अंदर अमन चैन और भाईचारा हमेशा बना रहे।